Hello everyone. Main question answer series 1I for 12th and other competitive exams, चाहे वो नीट का है, कोई से भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, उन सब के लिए ये यूनिट बहुत इम्पॉर्टेंट है। चैप्टर है ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, पार्ट 9 ए बायोटिक फैक्टर में। आज इसमें क्वेश्चन जो मैंने डाले हैं वो लाइट के, और लाइट के क्वेश्चन या तो एक क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 3 मैंने डाला है कि राइट नोट्स ऑन ए बायोटिक फैक्टर लाइट, और लाइट में हमें बताना है कि इफ़ेक्ट ऑफ लाइट ऑन प्लांट्स, डेली रिदम्स इन एनिमल्स, या लाइट का इफ़ेक्ट सीड के मतलब सीड जर्मिनेशन में, प्लांट के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में क्या इफ़ेक्ट होता है। एल्गी जो मैरीन है मतलब सी के अंदर एल्गी ग्रो कर रही हैं, कितनी डेप्थ पर कौन कौन सी एल्गी हैं, उनका किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन है, तो वो सब इस फैक्टर में आ जाता है लाइट में। या फिर ये तो हो गया थोड़ा सा लॉन्ग क्वेश्चन कि पूरा का पूरा इसमें तुम्हें सारे सब पे चीज़ें लिखनी है, एक एक पॉइंट करके लिखना है। या फिर इसमें शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं कि ग्रीन प्लांट्स नॉट फाउंड बियॉन्ड ए सर्टेन डेप्थ इन द ओशन। एक क्वेश्चन आता है डिफाइन फोटो पीरियोडिज्म। तो ये सारा मैं मतलब थोड़ा सा बुक से पढ़ाऊँगी तुम्हें कि जिससे एनसीईआरटी में भी तुम्हें पता चले कि क्या गिवन है। पेज नंबर 222 इसमें लाइट का सबसे चीज़ ये देखोगे, लाइट सिंस प्लांट्स प्रोड्यूस फूड थ्रू फोटोसिंथेसिस, ए प्रोसेस विच इज़ ओनली पॉसिबल व्हेन सनलाइट इज अवेलेबल एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी, we can quickly understand the importance of light for living organism, particularly autotrophs. Many species of small plants, herbs, shrubs growing in forest are adapted to photosynthesize optimally under very low light condition because they are constantly overshadowed by tall canopy trees. ये भी क्वेश्चन आया हुआ है बोर्ड में कि मान लिया टॉल ट्री हैं, ये टॉल ट्री हैं किसी एरिया में, काफ़ी ये टॉल ट्री हैं, और इनके बीच बीच में ये कुछ तो हो जाते हैं हर्ब्स, ये हर्ब्स हैं, और कुछ बीच बीच में मतलब सॉरी ये श्रब्स हैं और ये हर्ब्स हैं। तो जो कैनोपीज ट्री का बिल्कुल कैनोपी बनी हुई है, पूरा एक लेवल में ट्री है, बड़े बड़े ट्री हैं, और इनसे लाइट फिल्टर कर करके हर्ब्स और श्रब्स में आती है, तो बहुत कम लाइट इन पे पड़ पाती है, तब भी ये फोटोसिंथेसिस कर लेते हैं और ये सरवाइव कर जाते हैं। ठीक है, इसमें आगे मैनी प्लांट्स आर ऑल्सो डिपेंड ऑन सनलाइट टू मीट देयर फोटो पीरियोडिक रिक्वायरमेंट फॉर फ्लावरिंग फॉर मैनी एंड इसमें तो ये जो सेकेंड वाला क्वेश्चन डाला है मैंने कि डिफाइन फोटो पीरियोडिज्म, इफेक्ट ऑफ ड्यूरेशन ऑफ सनलाइट और डार्क, मतलब सनलाइट का और डार्क का प्लांट्स की इफेक्ट ऑन प्लांट्स, और किस चीज़ पर इफेक्ट होगा, फ्लावरिंग एंड फ्रूटिंग, मतलब इनकी फ्लावरिंग एंड फ्रूटिंग पर, किसी भी प्लांट की फ्लावरिंग एंड फ्रूटिंग के ऊपर इफेक्ट ऑफ सनलाइट, इफेक्ट मतलब ड्यूरेशन ऑफ सनलाइट एंड डार्क is called photoperiodism. According to photoperiodism जो प्लांट्स होते हैं, एक प्लांट्स हैं लॉन्ग डे प्लांट शॉर्ट में इसको बोलते हैं एलडीपी, और जब लॉन्ग डे होंगे तो इसका मतलब ये शॉर्ट नाइट होंगे, तो इसलिए इनका दूसरा नाम क्या होता है, शॉर्ट नाइट प्लांट। पहले ये पूरा डिस्क्रिप्शन में आता था, पर अब भी कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं। अब हम 24 आवर्स के में हम ये देखते हैं 13 से जो 13 से 15 आवर्स का टाइम जो होता है वो एक तरीके से एवरेज है। तो जिन प्लांट्स में डे लेंथ 13 से 15 घंटे से ज़्यादा की है, मतलब 16 घंटे की है, 17 घंटे की, इतनी ज़्यादा की है, तो वो तो लॉन्ग डे, और बाकी का ये नाइट पीरियड छोटा है, भाई ये डार्क पीरियड नाइट पीरियड है और ये डे लेंथ है, तो इसलिए ये लॉन्ग डे। इसी तरीके से शॉर्ट डे में इसका उल्टा हो जाएगा, शॉर्ट डे होंगे तो लॉन्ग नाइट प्लांट होंगे। एक प्लांट होते हैं इंटरमीडिएट जिसमें दोनों चीज़ें इक्वल हैं, एक होती हैं कि डे न्यूट्रल, कि उसमें जैसे अब टोमेटो का प्लांट है, हरी मिर्च का प्लांट है, 2-1 घंटे की लाइट लग गई, वो सफिशिएंट है। तो फ्लावरिंग एंड फ्रूटिंग की इफेक्ट ऑफ सनलाइट ऑन फ्लावरिंग एंड फ्रूटिंग ऑफ प्लांट इज कॉल्ड फोटोपीरियोडिज्म।
ठीक है। इसी तरीके से एक क्वेश्चन मैंने यहाँ पे यहाँ पर भी डाला है, डेली रिदम इन एनिमल्स। अब एनिमल्स में तुम ये कहोगे जैसे प्लांट्स में तो लॉन्ग डे प्लांट, शॉर्ट डे प्लांट, एनिमल्स में क्या होते हैं? तो अकॉर्डिंग टू मतलब डे लेंथ कह दो, या अकॉर्डिंग टू टाइम पीरियड, जो सन का टाइम पीरियड है, नाइट का टाइम पीरियड है। तो एनिमल्स मतलब यहाँ पर हेडिंग जब डालोगे कि डेली रिदम्स इन एनिमल्स, इसके अकॉर्डिंग एनिमल्स कितने टाइप के होते हैं? फर्स्ट इज डाईयूर्नल। जो एनिमल डे में एक्टिव होते हैं, दे एक्टिव ड्यूरिंग डे टाइम फॉर किसके लिए? अपना चाहे किसी भी मतलब प्रे के लिए, अपने फूड के लिए, और ये सर्च के लिए निकलते हैं, फूड की खोज के लिए निकलते हैं, तो वो डाईयूर्नल में ज़्यादातर इंसेक्ट्स हैं, बटरफ्लाई है, हनी भी है, वो सब कैसे होते हैं? ये डाईयूर्नल। मैमल्स हैं वो डाईयूर्नल हैं। अगर तुम ये कहोगे नॉकटर्नल, जो अपनी एक्टिविटीज़ के लिए, डेली एक्टिविटीज़ के लिए हैं, नाइट में एक्टिव होते हैं, तो नाइट में एक्टिव होने वाले क्या कहलाएंगे? नॉकटर्नल। इसके एग्जाम्पल में एक तो कॉकरोच डालोगे, कॉकरोच इंसेक्ट में है, फिर भी ये नॉकटर्नल है। इसमें एक और होता है क्रिकेट, जिसको झिंगुर बोलते हैं, नॉकटर्नल में। आउल भी है, मतलब जो भी हैं जो नाइट में अपने, बैट भी है, बैट भी नाइट में ही होगा, आउल भी होगा जो नाइट में एक्टिव होते हैं। तीसरा जो है, एक तो होता है ऑरोरियल, और एक होता है वेस्पर्सल। ध्यान रखना, वेस्पर्सल। ऑरोरियल का मतलब, मैं थोड़ा सा इसको यहाँ लिख रही हूँ, ये ऑरोरियल बिल्कुल सुबह सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग दे एक्टिव, बिल्कुल जैसे उठे और अर्ली इन द मॉर्निंग अपनी फूड के लिए निकल पड़े। तो स्मॉल बर्ड्स, जितनी ये स्मॉल बर्ड्स होती हैं, स्पैरो बर्ड्स, स्मॉल बर्ड्स, सारी कैसी होती हैं? ऑरोरियल। एक होते हैं वेस्पर्सल का मतलब डस्क पीरियड, डॉन पीरियड सुबह का पीरियड होता है, अर्ली इन द मॉर्निंग। ये डस्क पीरियड, संध्या के समय जब एक्टिव होते हैं तो इनको बोलते हैं वेस्पर्सल। और वेस्पर्सल में मोस्ट एग्जाम्पल जो है वो रैबिट का है। किसका एग्जाम्पल क्या है? इसका एग्जाम्पल रैबिट। ठीक है, तो ये मैंने तुम्हें इफेक्ट ऑफ लाइट, प्लांट्स के ऊपर क्या इफेक्ट होता है। अब प्लांट्स के ऊपर वैसे तुम कहोगे कि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस है, कुछ सीड हैं कि वो लाइट में ही जर्मिनेट करते हैं, फोटोब्लास्टिक सीड्स कहलाते हैं। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, क्योंकि सनलाइट नहीं होगी, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट नहीं होगा, फ्लावरिंग फ्रूटिंग नहीं होगी, तो वो सारा इफेक्ट मैंने बता दिया। ये पॉइंट्स अपने आप बना के लिख सकते हैं। बस लास्ट का जो पॉइंट यहाँ पर बचता है वो ये है कि द अवेलेबिलिटी ऑफ लाइट ऑन लैंड इज क्लोजली लिंक्ड विद दैट ऑफ टेम्परेचर, सिंस द सन इज द सोर्स फॉर बोथ, बट डीप मोर देन मोस्ट इंपॉर्टेंट है 4-5 लाइन, but deep more than 500 meter in the ocean, the environment is dark and its inhabitants are not aware of the existence of celestial source of light called sun. अब मान लिया बहुत ज़्यादा डार्कनेस की कंडीशन है सी के डीप में, जैसे मान लिया मैं तुमसे ये कह देती हूँ, ये हम सी का दिखा रहे हैं, 500 मीटर, मोर देन 500 डीप पर बिल्कुल डार्कनेस है। जैसे हम कहते हैं कि स्टार फिश है, बेंथम में रहती है, बेंथिक एनिमल है, बिल्कुल बेंथस, यहाँ पर मैं बेंथस दिखा रही हूँ ये। पर 200 मीटर की डेप्थ तक जो सनलाइट है ये ऊपर तक आ रही हैं, बस यहाँ तक सनलाइट आ रही है। डीप में सनलाइट और थोड़ा बीच का बना लो, डीप में सनलाइट जा ही नहीं रही, यहाँ तक तो जा ही नहीं सकती, जा ही नहीं पाती। तो जो ग्रीन एल्गी होती हैं, ग्रीन एल्गी सरफेस पर हैं, क्योंकि सनलाइट वो ग्रीन विबग्योर जो इसका विबग्योर लाइट होती है, स्पेक्ट्रल लाइट, तो इसमें ग्रीन लाइट को ये एब्जॉर्व कर लेती हैं और उसको ही ट्रांसमिट करती हैं, तो जिससे ये ग्रीन कलर की दिखाई देती हैं और उसकी वजह से ये फोटोसिंथेसिस करती हैं। पर रेड एल्गी हमेशा, क्योंकि लास्ट में ये क्वेश्चन एनसीईआरटी में डाला भी हुआ है, ये यहाँ पर कौन सी एल्गी सबसे ज़्यादा मोस्ट मतलब नीचे होंगी? रेड एल्गी क्यों? क्योंकि रेड एल्गी में जो पिगमेंट होता है वो फाइको
इरेथ्रिन एंड फाइकोसाइनिन। तो जो फाइकोइरेथ्रिन पिगमेंट है विद योर रेड लाइट की पेनिट्रेशन पावर डीप होती है, जिससे मतलब ये डीप रेड एल्गी हमेशा डीप में ही होंगी। क्यों? क्योंकि फाइकोइरेथ्रिन पिगमेंट जब रेड लाइट को एब्जॉर्व करेगा तो इसकी जो पेनिट्रेशन है वो बहुत डीप है, ये सीधे नीचे चली जाती हैं। एक एग्जाम्पल मैं तुम्हें बता रही हूँ, एक रेड एल्गी है जो कि एक फ्रेश वाटर की है, बैट्रैकोस्पर्मम। बैट्रैकोस्पर्मम एक रेड एल्गी है और रेड एल्गी होते हुए भी रेड नहीं है, क्योंकि फ्रेश वाटर की है। तो ये अब फ्रेश वाटर में तो डीप होता नहीं है बहुत ज़्यादा, तो ये सरफेस पर है। और जो सनलाइट की अगर रेड रेंज पड़ी भी रेड लाइट तो इसको पेनिट्रेट करके निकल जाएगी। ठीक है, तो जो रेड एल्गी वो डीप में है, मतलब 200 मीटर की डेप्थ पर, ये 200 मीटर की डेप्थ पर, 100 मीटर की डेप्थ पर ब्राउन एल्गी, यहाँ पर हैं ब्राउन एल्गी। और सबसे ऊपर कौन सी होती हैं 50 मीटर तक, ये 50 मीटर तक होती हैं ग्रीन एल्गी। ध्यान रखोगे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो इसमें यहाँ पर ध्यान रखना कि रेड एल्गी हमेशा ही डेप्थ पर क्यों होती हैं, बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ पिगमेंट फाइकोइरेथ्रिन। फाइकोइरेथ्रिन पिगमेंट रेड रेस को, और रेड रेस को एब्जॉर्व करता है, तो रेड की जो पेनिट्रेशन है वो डीप में है। ठीक है, तो इस वीडियो में मैंने क्वेश्चन डाले हैं। अब लाइट में इस पैराग्राफ से बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आता, और ये तीनों क्वेश्चन मैंने यहाँ पर डाल दिए। ठीक है बेटा, ओके, थैंक यू।